आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर गढ़चिरौली ये दो जुड़वा जिले हैं। इस जिले में बड़ी संख्या में आदिवासी रह रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय के क्रांतिकारी बापूराव शेडमाके इस भूमि के युवा उनके बलिदान को ना भूले, इसलिए विश्वविद्यालय परिसर का नाम क्रांतिवीर बापूराव शेडमाके के नाम पर होना चाहिए। ऐसा सीनेट सदस्य और युवा सेना जिला विस्तार अधिकारी नीलेश बेलखेड़े और प्राचार्य संजय सिंह द्वारा की गई है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रपुर जिले का भी बहुत योगदान रहा। चंद्रपुर के भूमि पुत्रों ने अपनी आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण गंवा दिए और इतिहास में अमर हो गए। यद्यपि हमारे इतिहासकारों ने उनके नाम, कर्म, बलिदान को कम जाना, फिर भी वे इन वीरों की वीरता को नकार नहीं सके हैं। चंद्रपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर शहीद क्रांति सूर्य बाबूराव शेडमाके का बलिदान बहुत महत्वपूर्ण है। वे क्रांति की मशाल थे, इसलिए नई पीढ़ी को इस हीरो के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जिले के किस स्थान पर उनका कोई बड़ा स्मारक नहीं है, यह हमारे आदिवासी बहुसंख्यकों के लिए खेद का विषय है। इसलिए नीलेश बेलखेड़े ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय परिसर में उनके नाम और उनकी पूरी लंबाई की प्रतिमा स्थापित की जाती है तो नई पीढ़ी को उनके बलिदान की प्रेरणा मिलती रहेगी। कुलपति ने इस मांग को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। नीलेश बेलखेड़े के इस पहल से आदिवासी समाज उनका आभार प्रकट कर रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद नरेश पुगलिया ने पत्र परिषद में जानकारी दी कि भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका गुग्गुस शहर में 9 फीट ऊंचाई के पूर्णाकृति पुतले का अनावरण गुरुवार दोपहर 3 बजे नायब तहसील कार्यालय के पास होगा। शहर का सबसे ऊंचा और भव्य पुतला गुग्गुस के वैभव को 4 चांद लगाकर प्रेरणादायी होगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक नगरी गुग्गुस में महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला जन सहयोग से शहर के मध्य क्षेत्र में निर्माण करने का संकल्प नव बौद्ध स्मारक और बहुउद्देशीय समिति ने करीब 2 दशक पहले लिया था। समिति के अध्यक्ष रामचंद्र चंदन खेड़े ने उम्र के 65वें वर्ष से इसके लिए जगह और अन्य काम के लिए प्रयास शुरू किया और उन्हें सफलता उम्र के 85 वर्ष में मिली। अब 26 जनवरी को पुतले का अनावरण किया जाने वाला है। 2 दिवसीय समारोह में 26 जनवरी को सुबह 10 बजे धम्म रैली, 3 बजे बाबा साहब के पुतले का अनावरण, शाम को करीब 15,000 नागरिकों के लिए भोजन और 7 बजे दोयम कव्वाली का मुकाबला होगा। 27 जनवरी को दोपहर 12 बजे जावेद पाशा, डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे और अन्य प्रख्यात लोगों का व्याख्यान, शाम 5 बजे मराठी नाटक, शाम 6 बजे प्रबोधन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में उपस्थित रहकर इसका लाभ उठाने की अपील आयोजकों ने की है। इस वक्त पत्र परिषद में नरेश पुगलिया के अलावा रामचंद्र चंदन खेड़े, युवा नेता राहुल पुगलिया, पूर्व नगर सेवक अशोक नागपुरे और देवेंद्र बेले और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। महिलाओं को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए और वे सभी क्षेत्रों में आगे आने चाहिए, क्योंकि सामाजिक कार्यों और राजनीति को ध्यान में रखते हुए इस निर्वाचन क्षेत्र में रविंद्र शिंदे के रूप में विकास का एक चेहरा हासिल किया है और उनके नेतृत्व में सदैव इस विधानसभा क्षेत्र में शिवसैनिक जनता जनार्दन के साथ खड़े होंगे। ऐसा मत शिवसेना महिला विदर्भ प्रमुख शिल्पा बोडके ने व्यक्त किया है। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की जयंती और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे महिला आघाड़ी चंद्रपुर ने वरोरा और भद्रावती तालुका में हल्दी कुकू और स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। वो तीसरे दिन के उद्घाटन समारोह के रूप में उपस्थित थी। गोड़पेट स्थित किसान भवन में स्नेह मिलन समारोह का समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवसेना महिला आघाड़ी प्रमुख नर्मदा बोरीकर, मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र प्रमुख रविंद्र शिंदे, शिवसेना उपजिला प्रमुख भास्कर ताजने, शिवसेना वरोरा तालुका प्रमुख दत्ता बोरीकर, शिवसेना महिला आघाड़ी उपजिला प्रमुख माया नारले, पूर्व नगर अध्यक्ष भद्रावती और वरोरा भद्रावती विधानसभा समन्वयक ज्ञानेश्वर डुकरे, भद्रावती नगर प्रमुख घनश्याम आसवले, प्रदीप देवगढ़े, उप सरपंच ग्राम पंचायत घोड़पेट, सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा ताई शिंदे, सरोज रामटेके, ग्राम पंचायत सदस्य घोड़पेट अश्विनी ताजने, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भद्रावती आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रतिभा मांडवकर, सरपंच महाडोली ने किया और परिचय भास्कर ताजने और धन्यवाद ज्ञापन ज्ञानेश्वर डुकरे ने किया। खंबीरपणे उभा राहतो असा पालक जर तुमच्या जिल्ह्याला मिळत असेल तर ते तुमचं निकट सौभाग्य मानते। आज आमच्या भावांची रविभाऊंची ट्रस्ट आहे श्रीनिवास शिंदे, आपल्या सगळ्यांना माहितच असेल। त्याच्या माध्यमातून भाऊने आता सांगितलं की त्यांनी किती उपक्रम घेतले। त्यावेळेला ते शिवसैनिकच होते, परंतु त्या ट्रस्टच्या माध्यमातून त्यांनी या सगळ्या गरीब निराधार जनतेसाठी, या मतदारसंघातील गरजू लोकांसाठी विविध उपक्रम त्यांनी राबवलेले आहेत आणि त्यांनी काही बहिणी आम्हाला भेटल्या, भाऊ तुमच्यामुळे आमचं कुकू वाचला आहे, आम्ही तुमच्या मंगल कार्यालयामध्ये होतो। कारण जे जे पेशंट होते त्याचे नाव जाहीर करण्याचं
काही आम्हाला अधिकार नव्हता, पण प्रत्येक गावामध्ये हे लोक मिळाले. डोळ्यातून पाणी पडले. कोणाला खाण्याची व्यवस्था नाही, शिक्षणाची व्यवस्था नाही आणि उपचारासाठी पैसे नाही. मुला मुलीचे लग्न येऊन पडले. आता काय करायचं म्हणून तात्काळ आम्ही ट्रस्ट निर्माण केली आणि या ट्रस्ट मागे कोणी नाही असा त्याला भास व्हायला नको. त्याच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हावा आणि त्याने आपली दिशा आणि चांगल्या उच्च पदावर शिक्षण घेऊन काम करायला पाहिजे असा मानस ठेवून आम्ही हे काम करत आहोत. म्हणून मी सातत्याने याच्यामध्ये सांगण्याचं कारण प्रत्येक गावामध्ये काय घडते, कोणता मुलगा कसा आहे हे आम्हाला माहित नाही. कालच मला वाटतं आपण कबड्डीच्या उद्घाटनाला गोरजाला गेलो, तिथं मला वाटते काही नावं आले आपल्या दत्तक घेण्यासाठी ना. आपला माडळीमध्ये सहारे परिवार